हेलो बच्चों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल AR टीच बाय कोचिंग। आज हम आप सबके लिए लेके आए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए इसी के साथ हम आपके लिए एक बार फिर लेके आए इंटरेस्टिंग सा और एकदम मज़ेदार सरल चैप्टर। सरल तरीके से आप सबको इसके बारे में हम समझाएंगे। तो आइए जानते हैं। पाठ का नाम है जंगल। पाठ है 13, कक्षा 8 की बुक से। तो आइए जानते हैं पाठ का सारांश। इससे पहले हम लेखक का नाम जान लेते हैं। इसमें जो है लेखक नहीं, इसमें जो लेखिका है चित्रा मुदगल जी, वही है लेखिका है इसमें। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने बच्चों में जीव जंतु के प्रति संवेदना का बड़ा ही सजीव वर्णन किया। लेखिका की सहेली का एक पोता है जो अभी प्ले स्कूल में पढ़ता है। उसका नाम पीयूष है। एक बार वह अपने पापा के साथ उनके एक मित्र के घर जाता है और वहाँ कुछ पालतू जानवरों एवं पक्षियों को देखता है। जो पीयूष होता है वो अपने पापा के साथ, जो उसके पापा के फ्रेंड होते हैं, यानी पीयूष के अंकल, उनके घर जाता है और वहाँ कुछ पशु पक्षियों को देखता है जिससे उसका मन आ जाता है। तो वो भी चाहता कि ये पक्षी हमारे जो भी हैं जानवर हों, कुत्ता बिल्ली तोता मैना जो भी हो, वो चाहता हो ये मेरे पास भी हो। पालतू खरगोश एवं देखकर उसे भी मन में इन्हें पालने की इच्छा जागृत होती है। उन सबको देखकर छोटे से बालक के मन में उन्हें पालने की इच्छा जागृत होती है और वह जिद करके खरगोश के बच्चों का एक जोड़ा अपनी दादी से खरीदवा कर अपने घर लाता है। और वह छोटे बच्चे तो होते ही जिद्दी है, उन्हें अपनी जिद मनवानी आती है। इसीलिए पीयूष ने भी अपनी दादी से रो के या कोई भी जिद करके कैसे भी करके बात मनवा ली और 2 खरगोश के बच्चों को अपने घर ले आया। कुछ ही दिनों में दोनों खरगोश के बच्चों से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। कुछ ही दिनों में जो खरगोश के बच्चे थे उसे जानने पहचानने लगे और अच्छे से घुल मिल गए थे। जैसे अभी कोई हो, आप ही अपने घर में कोई लिया तो अच्छे से अगर रहोगे तो आपको पहचानने लगा और उसके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही वो था। वह घर पर जब भी रहता उन्हीं खरगोशों के बच्चों के साथ खेलता। वह जब भी रहता घर में और किसी के साथ नहीं, उन खरगोश के बच्चों के साथ ही खेलता। उसने खरगोश के बच्चों का नाम, जो अभी कोई भी हो अपने घर में कोई भी जानवर लाता तो उनका नाम भी रखता। ऐसे ही पीयूष ने भी उन दोनों का नाम रखा। पीयूष ने उन दोनों का नाम सोनू और मोनू रखा। एक दिन उसके स्कूल में रहने के दौरान सोनू की मृत्यु हो जाती है। एक दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसे नहीं पता होता कि घर में क्या हो रहा, तो सोनू की मृत्यु हो जाती है। स्कूल से जब वह वापस आता है, स्कूल से आने के बाद उसे इस घटना की जानकारी मिलती है। जब वह स्कूल से आता है तो अब उसे पता चलता है कि सोनू की मृत्यु हो गई है। वह बहुत दुखी होता है और अपनी दादी से खरगोश के बच्चे सोनू की मृत्यु का कारण पूछती है। दादी उसे बताती है कि सोनू की मृत्यु अपने माँ पिता से बिछड़ने के कारण हुई है। सोनू की दादी उसे बताती थी कि जो खरगोश की माँ होती है, जो खरगोश के बच्चों की माँ होती है, वह अपनी माँ से दूर रहे, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर पीयूष के मन में जिंदा बचे खरगोश के बच्चे मोनू के प्रति ममता जागृत होती है। जब वह सोचता है कि उसकी मृत्यु उसकी माँ की से बिछड़ने के कारण हुई, तो वह सोचता है क्या पता मोनू की मृत्यु उसके बिछड़ने से नहीं हो। तो उसके मन में ममता जागृत होती। वह दादी से कहता है कि क्यों ना हम सोनू को जंगल में उसके मम्मी पापा के पास छोड़ाएं, ताकि मोनू की मृत्यु ना हो और वह अपने मम्मी पापा के साथ खुशी रहे जैसे हम रहते हैं। आइए इसी के साथ जानते हैं हम शब्दार्थ। वकड़ा, जानवरों को रहने वाला पिंजरा। नागवार, जो अच्छा ना लगे अप्रिय। हमजोली, साथी सहयोगी। रिस्क, क्रोध। मुनासिब, उचित वाजिब। इंटरकॉम, कार्यालयों में कमरों के बीच संचार। ढासर, व्यवस्था। निष्पद, आश्वासन, हिम्मत। अवगुण, जो हिलता डुलता नहीं, जो बुरा अशुगुण, अपशगुन। प्रतिवाद, विरोध। बिटर बिटर, कुटर कुटर। इसी के साथ आइए हम जानते हैं इसमें जो लेखक है उनका जीवन परिचय।
चित्रा मुद्गल का जन्म 10 दिसंबर सन 1984 44 ईस्वी को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित निहाली खेड़ा में और उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। इनकी अब तक 13 कहानी संग्रहालय, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रहालय, 5 संपादिकता पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी। बहुचर्चित उपन्यास आवे के लिए इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए जानते हैं क्वेश्चन, प्रश्न अभ्यास। आइए जानते हैं, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। उपवन, वो उपवन यहाँ पे ये है उपवन। उपवन का उपवनों, पशु का पशु, पशुओं का पशुओं, तोता का तोते, बीमारी की बीमारियां, प्रश्न को प्रश्नों, चिड़िया को चिड़ियाएं, चिड़ियाएं, पक्षी को पक्षियों, सोफा को सोफे। आइए जानते हैं दूसरा क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार अंग लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। अमर, अमर, अंबर, नहीं नहीं, अंट आंटी, पख पंख, जंग जगल, जंगल, पिंजरे पिंजरे। आइए जानते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों में वाक्य बनाइए। प्रतिक्रिया, खरगोश के बच्चों को जंगल छोड़ने। प्रतिक्रिया माने जो क्रिया की गई उसी को। खरगोश के बच्चों को जंगल में छोड़ने के सवाल पर पीयूष ने अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया की, मतलब जो किया जाए। धमाकचौड़ी, खरगोश के बच्चे दिन भर घर में धमाकचौड़ी मचाते रहते हैं। सपाचट, खरगोश के बच्चों को बिल्ली कब सपाचट कर जाए कहा नहीं जा सकता। हमजोली, सोनू और मोनू दोनों हमजोली थे। ये जैसे एक शब्द का पूरा वाक्य बनाना, उसी हिसाब से ये किए गए हैं। विचार और कल्पना। सो पक्षियों को पालना सही है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? अपने विचार लिखे। नहीं, मेरे विचार से पक्षियों को पालना सही नहीं है। कुछ पालतू पशुओं जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा आदि को छोड़कर अन्य जंगली जानवरों को भी पिंजरे में बंद करके रखना अनुचित है। हमें भी किसी की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर जानते हैं 5वां। यदि आपको पिंजरे में बंद रखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? अपने विचार लिखिए। आइए जानते हैं क्या विचार हैं। यदि मुझे पिंजरे में बंद करके रखा जाए तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। कोई भी हो, किसी को भी पिंजरे में बंद करके रखा जाए उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता पसंद है। सबको स्वतंत्रता पसंद होती है। किसी भी जीव को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, और ऐसे ही किसी भी जानवर को भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। सभी को स्वतंत्रता पसंद होती है। सभी जीव आज़ाद रहना चाहते हैं ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार जी सके। किसी को भी पिंजरे में बंद करके रखना जुर्म है। आइए जानते हैं 6वां क्वेश्चन। जानवरों की बीमारियों को डॉक्टर जानवरों को कैसे ज्ञात करते हैं? पता करके लिखिए। जानवरों की बीमारियों को डॉक्टर उनके हाव भाव तथा अपने अनुभव द्वारा ज्ञात करते हैं। जिसका डॉक्टर उसी के बारे में। तविसा घबराई हुई क्यों थी? वह मांडवी दीदी से क्यों बात करना चाह रही थी? तविसा इसीलिए घबराई हुई थी क्योंकि घर में उसी की गलती से खरगोश के बच्चे मोनू की मृत्यु हो गई थी। तविसा यही बात बताने के लिए मंडवी दीदी से बात करना चाहती थी। तविसा एवं शैलेंद्र ने क्यों कहा प्लेट में पशु पक्षी पालना कठिन है? तविसा एवं शैलेंद्र पशु पक्षी पालना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। आइए जानते क्वेश्चन नंबर 10 और 9वां। मोनू ने दूध के कटोरे को क्यों नहीं छुआ? मोनू ने मरने से सोनू बहुत दुखी और उदास था, इसीलिए उसने दूध के कटोरे को नहीं छुआ। पीयूष क्यों मोनू को जंगल वापस छोड़ने के लिए तैयार हुए? पीयूष क्योंकि मोनू को जंगल में वापस छोड़ने के लिए तैयार हो गया।
इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल पे इस कक्षा 8 की बुक से कोई और भी चैप्टर या लेसन पढ़ना हो तो आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। आपको वहीं सब मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं।